आज हम एक महान व्यक्ति के जीवन काल के बारे में बात करने वाले हैं। उन महान व्यक्ति का नाम है रतन टाटा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बम्बई में हुआ था। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा है। उनकी माता का नाम सूनी कामिस्ट्रेट है। रतन टाटा के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक और अनसुने किस्से आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रतन टाटा का बचपन बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे वो और उनके भाई बड़े हुए उन्हें कई तकलीफों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके माता पिता का तलाक हो गया था और उन दिनों तलाक होना कोई अच्छी या सामान्य बात नहीं थी। जैसे ही तलाक हुआ तो रतन टाटा के जो दोस्त थे वो उन्हें लगातार चिढ़ाते थे, उकसाते थे, उनसे गलत गलत बातें करते थे, क्योंकि उनकी माँ ने तलाक के बाद ही दूसरी शादी कर ली थी। अब उस समय दूसरी शादी भी अच्छी नहीं मानी जाती थी। तो जो रतन टाटा के दोस्त हुआ करते थे वो उन्हें स्कूल में बुली करते, चिढ़ाते, उकसाते। लेकिन रतन टाटा की जो दादी थी वो बहुत सामान्य औरत, या कह लें कि बहुत अच्छे विचारों वाली औरत थी। वो रतन टाटा को अच्छी शिक्षाएं देती, उन्हें समझाती, उन्हें मनाती, उनसे कहा करती कि जो बोलता है उन्हें बोलने दो, उनकी बातों पर ध्यान ना दो, अपने काम से काम रखो। उनकी दादी ने उन्हें हर चीज़ में अच्छी तरह से पाला और उनका बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण किया। साथ ही साथ दादी ने उन्हें शांत रहना सिखाया और यह सीख दी कि अपनी गरिमा को हमेशा हर कीमत पे बनाए रखो। साथ ही साथ उनके जो पिता थे उनकी और रतन टाटा की कभी नहीं बनती थी। जैसे कि एक बच्चे और उनके पिता में नहीं बनती है, पिता को कुछ और कराना होता है, बच्चों को कुछ और करना होता है। ऐसी ही कुछ कहानी थी रतन टाटा और उनके पिता की। रतन टाटा को कुछ और करना होता था, पिता को कुछ और कराना होता था। जैसे कि रतन टाटा को वायलिन बजाना बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन उनके पिताजी को पियानो बजवाना था। उनके पिताजी को लगता था कि मेरा बेटा पियानो बहुत अच्छा बजाएगा, लेकिन वहीं रतन टाटा को लगता था कि मुझे पियानो नहीं अच्छा लगता, ना मुझे ये बजाना, मुझे वायलिन बजाना है। तो इसी चीज़ पे उन लोगों की आपस में ज़्यादा नहीं बनती थी। साथ ही साथ रतन टाटा को हमेशा से अमेरिका में पढ़ना था, लेकिन उनके पिता की सोच थी कि रतन टाटा को इंग्लैंड में पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ रतन टाटा को लगता था कि मुझे आर्किटेक्चर करनी चाहिए, लेकिन उनके पिता को लगता था कि इंजीनियरिंग करनी चाहिए। तो दोनों बाप बेटे में जो ये विवाद था, नोक-झोंक थी, ये शुरुआती दिनों से ही चली आ रही थी। साथ ही साथ रतन टाटा का कहना था कि अगर उनकी दादी नहीं होती तो वो अमेरिका अपनी पढ़ाई के लिए कभी जा ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनकी दादी हमेशा उनका सपोर्ट लिया करती थी, उनके स्टैंड में खड़ी रहती थी। लेकिन उनके पिता हमेशा उनसे कुछ ना कुछ और काम कराते थे, लेकिन उनकी दादी उनकी मर्जी के हिसाब से चलती थी। इसीलिए अपनी दादी की वजह से वो अपनी इच्छा पूरी करने गए, उन्हें अमेरिका भेज दिया गया। अमेरिका में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्स में एडमिशन ले लिया, जो उनके पिता चाहते थे, क्योंकि वो अमेरिका गए, लेकिन कोर्स था उनके पिता के पसंद का, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि वो इंजीनियरिंग करे, इसलिए उन्हें अमेरिका तो भेज दिया गया, लेकिन उन्हें एडमिशन कराया गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद रतन टाटा ने खुद घर में बिना बताए चुपचाप आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल करी, उसमें एडमिशन लिया। इस पर उनके पिता उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और उनकी जो है बातचीत वो भी बंद हो गई। लेकिन रतन टाटा जो चाहते थे वो उन्होंने पूरा करके दिखाया। साथ ही साथ रतन टाटा का कहना है कि उनकी दादी का कहना था कि किसी बात को कहने की हिम्मत सिर्फ आक्रामक तरीके से नहीं, सरलता से, सम्मानित तरीके से और मृदुभाषी होकर भी कहा जा सकती है। मतलब उनकी दादी हमेशा उन्हें एक अच्छी सीख सिखाती थी। उनकी दादी उनसे कहा करती थी कि हमेशा अच्छे शब्द बोलो, कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा करके या गलत भाषा प्रयोग करके बात मत करो, जो भी है उस चीज़ को प्यार से समझाओ। उनकी दादी एक अच्छे विचारों वाली महिला थी। उनकी दादी ने उन्हें बहुत अच्छे विचार दिए थे, जिस कारण रतन टाटा भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत दयालु व्यक्ति थे। इसी कारण आज भारत में हर कोई उन्हें याद कर रहा है। भारत में रतन टाटा को महान व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि रतन टाटा एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, वो बहुत दयालु व्यक्ति थे। वो गरीबों की रक्षा करते थे, उनकी मदद करते थे, हर चीज़ में वो गरीबों के साथ खड़े रहते थे। रतन टाटा अपनी दादी की वजह से इतने ज़्यादा दयालु व्यक्ति थे। साथ ही साथ उन्होंने अपने बहुत से जीवन काल के बारे में बताया है।
उन्होंने अमेरिका में मिली एक लड़की से जिसे उन्हें प्यार हो गया था उसके बारे में भी बताया। अमेरिका में जिस समय रतन टाटा पढ़ाई करते थे उस समय उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन उनके पिता ने बिल्कुल मना कर दिया रतन टाटा से शादी के लिए। क्योंकि वो इंडिया में रहते थे। उन्होंने मना कर दिया कि भाई इंडिया में मैं शादी नहीं कराऊंगा, जिसकी वजह से रतन टाटा ने आज तक शादी नहीं की थी। जब तक रतन टाटा जिंदा रहे उन्होंने कभी मुड़ के किसी लड़की की तरफ नहीं देखा, ना किसी से शादी करी। क्योंकि उन्हें उस लड़की से इतना ज़्यादा प्यार हो गया था, लेकिन उनके पिता उनकी शादी के लिए नहीं माने, तो रतन टाटा ने किसी और लड़की को भी नहीं देखा। अब रतन टाटा इतने अच्छे व्यक्ति थे, उनके बारे में जितनी अच्छाइयाँ की जाए, जितना अच्छा बोला जाए, सारी बातें कम है।